हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरे के बारे में समझेंगे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। एरे एक ही डेटा टाइप का ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एरे इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर एलिमेंट स्टोर करेगा, और अगर वो फ्लोट टाइप का है तो वो फ्लोट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेगा। एरे की वैल्यू को एलिमेंट्स एरे कहते हैं। इस एलिमेंट के नंबर को सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स नंबर कहते हैं। एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। अब तक हमने देखा था कि हमें किसी डेटा को स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। सपोज हम एक आई नेम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमें वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 5। हम एक डेटा के लिए एक वेरिएबल यूज करते थे, लेकिन हम नंबर ऑफ डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एरे का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि ये एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें मार्क्स नेम का एक वेरिएबल है, जिसमें 35, 54, 50, 70, 62 ये सारे एलिमेंट्स स्टोर हो सके, उसके लिए हमने एरे नेम का मेथड यूज़ किया है, जिसमें ARR नेम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसके अंडर नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 5 एलिमेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम इस ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है एरे की इंडेक्सिंग है। हम यहाँ पे 5 वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखते हैं 5। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में 0 लिखते हैं तो ये 4 को पॉइंट करेगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये 5 को पॉइंट करेगा। अगर हम एरे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 6 को पॉइंट करेगा। 3 लिखेंगे तो 6 को पॉइंट करेगा। 4 लिखते हैं तो ये 7 को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम एक ही एरे नेम के वेरिएबल में डिफरेंट सबस्क्रिप्ट देकर सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। सी में 3 टाइप के एरे है, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। चलिए देखते हैं 1 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे को सिंगल डायमेंशन एरे भी कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में 1 डायमेंशन एरे को सिंपल टाइप का एरे कहते हैं। 1 डायमेंशन एरे सिर्फ 1 रो और मल्टीपल कॉलम को स्टोर करता है। चलिए अब देखते हैं इसकी सिंटैक्स, डिक्लेरेशन सिंटैक्स को देखते हैं। डेटा टाइप, एरे नेम और ब्रैकेट में साइज, सेमीकोलन। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे किस तरीके से लिखते हैं। इंटीजर a ब्रैकेट में 5। इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप है, a यहाँ पे एरे का नेम है और 5 जो कि उसकी साइज है। यहाँ पे अब हम देखें, एक रो में काफ़ी सारी कॉलम है। ये ब्लॉक है, ये हमारी सबस्क्रिप्ट है एरे के लिए, जिसे हम इंडेक्सिंग भी कहते हैं। एरे यहाँ पे 0 पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 10 है, सेकंड पोजीशन पे 15 है, थर्ड पोजीशन पे 20 है, फोर्थ पोजीशन पे 25 है। ये एरे कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे कि 8022, 8024, 8026, 8028,
30 ये सारे एड्रेस हैं। अब यहाँ पे जो एड्रेस है उसमें 2 डिजिट का डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्योंकि 5 जो है वो हमारी इंटीजर टाइप का डेटा है जो 2 बाइट मेमोरी स्टोर करता है, इसलिए 8022 में 2 बाइट डेटा स्टोर होके सेकंड में 8024 एड्रेस हमें डिस्प्ले करेगा। तो इस 1 डायमेंशन एरे डिफाइन होता है मेमोरी में। चलिए अब हम आगे देखते हैं 2 डायमेंशन एरे। सी प्रोग्रामिंग में 2 डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स टेबल की रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 2 डायमेंशन एरे मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम को स्टोर करता है। अब देखते हैं इसकी डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है। डेटा टाइप, एरे नेम, रो सबस्क्रिप्ट, कॉलम सबस्क्रिप्ट। चलिए अब देखते हैं इसे किस तरीके से लिखा जाता है। इंटीजर a ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 4। इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप है। a जो है वो एरे का नेम है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिखा है 3 यानी कि 3 रो है। सेकंड ब्रैकेट में हमने लिखा है 4 यानी कि 4 कॉलम है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट डिफाइन किया है, यानी कि मल्टीपल रोज है यहाँ पे और मल्टीपल कॉलम ली गई है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट आई रो शो कर रहा है और सेकंड ब्रैकेट में जे कॉलम शो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में कॉलम है और वर्टिकल में रोज ली गई है। अब देखते हैं 2 डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग। यहाँ पे एरे 0 0 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है। एरे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से काउंट होता है। उसके बाद सेकंड रो की इंडेक्सिंग होगी और उसके बाद थर्ड रो की इंडेक्सिंग होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे को 3 डायमेंशन एरे भी कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा एरे हो उसे 3 डायमेंशन एरे कहते हैं, यानी कि एक एरे, उसके अंदर दूसरा एरे और उसके अंदर तीसरा एरे। 3 डायमेंशन एरे का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अब इसकी डिक्लेरेशन देखते हैं। डेटा टाइप, एरे नेम, एरे सबस्क्रिप्ट, रो सबस्क्रिप्ट और कॉलम सबस्क्रिप्ट, सेमीकोलन। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इंटीजर a ब्रैकेट में 3, सेकंड ब्रैकेट में 2, थर्ड ब्रैकेट में 2। इंटीजर यानी कि डेटा टाइप है। a यानी कि एरे का नेम है। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 यानी कि नंबर ऑफ एरेस है 3, 2 है जो कि रो है और 2 है जो कि कॉलम है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एरे को k कहते हैं, रो को i कहते हैं और j को कॉलम कहते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। 3 नंबर ऑफ एरे दिया गया है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम दी गई है। तो यहाँ पे हम 3 नंबर ऑफ एरे लेते हैं। 3 एरे लिए हुए हैं हमने, उसमें हर एरे में 2 रो और 2 कॉलम दी गई है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट नंबर ऑफ एरे शो कर रहा है, सेकंड ब्रैकेट नंबर ऑफ रो शो कर रही है और थर्ड में कॉलम शो कर रही है। यानी कि कितने नंबर ऑफ एरे है उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम दी गई है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। फर्स्ट एरे जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, सेकंड एरे है यहाँ पे जहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, थर्ड एरे है यहाँ पे जहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशन एरे। तो आज हमने देखा
एरे क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके कितने टाइप्स हैं। थैंक यू।